ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान है तो आपको ये जीवन पर्यंत किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि सूर्य नीच स्थिति में है, उच्च स्थिति में है। एक सामान्य और जनरल फल आपको क्या प्राप्त होता है जब सूर्य प्रथम भाव में विराजमान होते हैं। तो देखिए, सूर्य प्रथम भाव में होंगे तो आपको कुंडली दिख रही है ना। प्रथम भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो जो सबसे पहला व्यक्ति के हम जन्म की बात करते हैं तो जिनके प्रथम भाव में सूर्य होता है, इनका जो जन्म होता है लगभग सूर्योदय के आसपास का इनका जन्म देखा गया है। सूर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा माने जाते हैं, ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ठीक है, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो सूर्य जब प्रथम भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव आप देखेंगे वो राजाओं जैसा स्वभाव ऐसा व्यक्ति रखता है। ठीक है, उनको किसी के अंदर दबना, किसी के अंदर में रहकर काम करना, जहां पर उनके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, ये ज्यादा देर तक वहां पर सर्वाइव नहीं करते हैं। ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिश ना हो जिनके सूर्य प्रथम भाव में होता है। देखिए, सूर्य प्रथम भाव में होगा तो ऐसे लोगों में यह भी देखने को मिला है कि ये लोग बहुत ही दिल खोलकर दान पुण्य करते हैं। ठीक है, समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते नजर आते हैं। ठीक है, साथ ही इनको जीवन में इनको मान सम्मान की भी बहुत प्राप्ति होती है, यानी समाज के अंदर इनको प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होती है। सूर्य जब प्रथम भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। और जो मैंने अपने अनुभव में पाया है कि ऐसे लोगों की जो करियर की शुरुआत होती है, ये शुरुआत जॉब के साथ में करते हैं। ज़्यादातर मैंने नौकरी करते हुए लोगों को देखा है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक टाइम आता है जिसके बाद ये जॉब को छोड़कर और अपना इंडिपेंडेंट कोई ना कोई बिजनेस जरूर शुरू करते हैं। करियर की यदि हम बात करते हैं तो जब सूर्य प्रथम भाव में होगा तो ऐसे लोगों का जो करियर होता है वो कंसल्टेंसी का कार्य हो गया, परामर्श देने का कार्य हो गया किसी भी फील्ड का। ठीक है, दूसरा क्या होता है, राजनीतिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, है ना, ठेकेदारी के काम या राजनीतिक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में ये अपना करियर बनाते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही सूर्य जब प्रथम भाव में होगा तो ऐसे व्यक्तियों को आप जब देखेंगे, इनमें लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता होती है। लीडरशिप क्वालिटी सूर्य प्रथम भाव में बैठकर अच्छी देते हैं और ये सबका सम्मान करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, कई बार हाँ, आपका अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो आपके आसपास के लोगों से यदि पूछा जाएगा ना तो आपके बारे में ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ईगोस्टिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको लेकर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हम कह सकते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका सूर्य प्रथम भाव में विराजमान है तो आपको लोगों के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने कार्य में लगे रहिए, चीजें सब कुछ बढ़िया रहेंगी। देखिए, सूर्य जब प्रथम भाव में होगा तो शारीरिक तौर पर यदि हम देखते हैं तो व्यक्ति के शरीर में गर्माहट जरूर पैदा करता है। देखिए, सूर्य के अंदर तेज है तो जब प्रथम भाव में ही विराजमान हो जाएंगे तो ऐसे लोगों को जरूर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सामान्य से ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार इनके शरीर में एनर्जी तो अच्छी रहती है, ठीक है, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन इनको इन्फेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। तो इनको शारीरिक तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने जो पाया है, माइग्रेन की समस्या होना, ठीक है, बीपी की समस्या होना, बाल झड़ने की समस्या, सिर दर्द, है ना, या इसके साथ ही इन्फेक्शन होना, तो इन सभी चीजों से इनको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता रहती है। सूर्य जब देखिए प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो ऐसे व्यक्ति को अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा चाहत भी देखी जा सकती है। मैंने कहा कि ये लोगों को साथ में लेकर चलने की आदत से बिल्कुल परिपक्व होते हैं, लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। साथ ही मैंने यह भी देखा कि जब सूर्य प्रथम भाव में होगा तो कई बार आपके जो निर्णय होंगे जीवन के, वो बहुत ही कठोर निर्णय आप ले जाते हैं। यानी कि जीवन में चाहे करियर से जुड़ा हुआ हो, निजी जीवन से जुड़ा हुआ हो, तो मुझे ये दिखाई दिया है, जो मैंने पाया अपने अनुभव में, कि ऐसे लोग अपने जीवन में कई बार बहुत कठोर निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका जीवन जो है वो कष्टपूर्ण अंत में जाके हो सकता है। ये स्थिति देखने को मिलती है। सूर्य जब प्रथम भाव में होंगे तो एक और अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि ऐसे लोग काम करना जानते हैं, बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं, मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करते हुए नजर आते हैं। साथ ही ये परिवार को अपने बहुत ज्यादा महत्व देने वाले लोग होते हैं। ठीक है, परिवार को साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं, परिवार की ये सुनते भी हैं, परिवार में इनका महत्व भी होता है, परिवार को बहुत ज्यादा ये चाहने वाले लोग देखने को मिलेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, सूर्य जब प्रथम भाव में है तो आपको नौकरी करना चाहिए, परामर्श के कार्यों में जाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक चीज और मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि लोग आपको एटीट्यूड से भरा हुआ समझ सकते हैं, ईगो से भरा हुआ समझ सकते हैं, तो इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ में सूर्य जब
प्रथम भाव में विराजमान है तो देखिए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि का प्रभाव है, ठीक है, तो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। सप्तम भाव जो होता है वह जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, ठीक है, और प्रथम भाव आप हो गए और आपके सामने जितनी दुनिया है वो सप्तम भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में बाहर तो आपको बहुत अच्छा मान सम्मान मिल जाता है, ख्याति मिल जाती है, लेकिन मैंने दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा आपका नहीं देखा है। दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी लगी रहेगी, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हालांकि हम सूर्य का प्रभाव दे रहे हैं, अगर अन्य ग्रहों का ज्यादा समावेश हो जाए, पाप ग्रहों का, तो कई बार डाइवोर्स भी देखने को मिल सकता है या अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यानी जीवन साथी के प्रति अगर आप पोलाइट रहते हैं, उनकी बातों को सुन के चलते हैं तो अच्छा रहेगा। इसके साथ में देखिए सूर्य जब प्रथम भाव में होंगे तो व्यक्ति को पार्टनरशिप के कार्यों में चीटिंग का सामना करना पड़ता है, तो पार्टनरशिप आपको सोच समझकर करना चाहिए। एक और बात मैंने खास देखी है, जब सूर्य प्रथम भाव में होंगे तो ऐसे लोग ना, पहले तो जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, कोई आपको फाइल तैयार करनी है जिसके लिए आपको टाइम दिया गया है 7 दिन का, तो हो सकता है कि 6 दिन तक आप उस कार्य को बहुत ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन 7वां दिन जब आएगा ना तो फिर आप उस टाइम पर पूरा करने के लिए फिर दिन रात आप नहीं देखते हैं, फिर लगातार आप 24-24 घंटे तक काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। बाकी आलस्य करने से बचना चाहिए, बाकी चीजें बेहतर आपके लिए रहने वाली हैं। सूर्य प्रथम भाव में विराजमान है तो माता पिता की सेवा भी आप करते रहें। उपाय क्या करें, तो भाई माता पिता की सेवा करते रहें और साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहें, है ना। ओम सूर्याय नमः का मंत्र का आप जप करते रहें। तो अगर आप नॉर्मल उपाय करते रहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। एक और उपाय बता दें, अगर सूर्य खराब स्थितियों में है प्रथम भाव में, ठीक है, तो आप अपने वजन के बराबर एक बार गेहूं का दान जरूर कर दें। साल में आप 2 बार कर सकते हैं, 6-6 महीने में कर सकते हैं, तो सूर्य का बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और एक और खास उपाय हम आपके लिए बता देते हैं, यदि आपके जीवन में सूर्य प्रथम भाव में विराजमान है और पैसों को लेकर दिक्कत आती है तो आपको अपनी कमाई का 1% हिस्सा या जितनी आपकी शिक्षा हो, चुपचाप उसका आप दान करना शुरू कर दीजिए या मंदिर की दान पेटी में डालना शुरू कीजिए। 6 महीने कीजिए, आपको लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।